गाली है इससे फोटो खींचा नहीं किया। मैंने चालान ही नहीं किया भाई साहब। मैंने हो गया घंटे गाली देगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तुम्हारी हैसियत क्या है? कर चालान। तुम्हारे बाप की हैसियत है? चल कोतवाली, तुझे बंद कराता हूं, नहीं तो डीएम से बात करता हूं। यह पूरा वाकया उत्तर प्रदेश के राम राज्य यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के उस राज्य का है जहां दावा किया जाता है कि गुंडे मवाली अपराधी पुलिस कर्मियों को देख करके थर थर कांपते हैं। और ये करने वाले शख्स हैं भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव की भगवंत नगर सीट से विधायक आशुतोष शुक्ला के करीबी लोग। मैंने तो संतुलित शब्दों में कहा, मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की गई, मां बहन की भद्दी बद्दी गालियां दी गई, फिर उसी को पकड़ करके उन्नाव सदर कोतवाली ले जाया गया। कोतवाल के सामने भी उसके को इस हद तक जलील किया गया कि उसको कोतवाली के अंदर रोना पड़ा। सोचिए, गलत तरीके से सत्ता विधायक से करीबी होने का वेजा इस्तेमाल करते हुए हूटर बजा रही एक गाड़ी का फोटो खींचने पर सिपाही माधव के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया मानो वो खुद अपराधी हो। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी फूट फूट कर रो रहा है और उसका ये हाल करने वाले संदीप पांडे, पंकज दीक्षित, रजन्ना मिश्रा बैठ करके उसको धमकी दे रहे हैं। बेहद सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में उन्नाव के एसपी दिनेश त्रिपाठी इन तमाम वीडियोज और घटनाक्रम के सामने आने के बाद उनके मातहत एक कर्मचारी के फूट फूट कर रोने के बाद भी कह रहे हैं इस पूरे मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है और 3 लोगों के खिलाफ, रजन्ना मिश्रा, संदीप पांडे, पंकज दीक्षित के खिलाफ नामजद और 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो फिर इतना सब कुछ सबूत होने के बावजूद गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाजपाई अक्सर अपने भाषणों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडे बताते हैं, इसलिए इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए ट्विटर पर लिखा, भाजपा नेता दबंग हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं। इन दबंग गुंडे अपराधी भाजपाइयों के घर बुलडोजर कब चलेगा योगी जी? कब ये बदमाश भाजपाई जेल जाएंगे? आप गृह विभाग के मुखिया हैं, आपके राज्य में आपके अधीनस्थ को मां बहन की गाली दी जा रही है, बुलडोजर कहां है? एक दूसरा ट्वीट करते हैं, उसमें भाषा और सख्त है। योगी जी के राज्य में योगी जी का अधीनस्थ पुलिस वाला अपनी इज्जत और वर्दी की बेइज्जती देखकर रो रहा है। यह भाजपाइयों का गुंडा राज नहीं तो और क्या है? क्या इसी गुंडई, मवालीगिरी और बदमाशी तथा लफंगागिरी तथा जनता एवं कानून को कुचलने के लिए भाजपाइयों ने सरकार बनाई थी? बेहद शर्मनाक। इस घटनाक्रम के अलावा बुलंदशहर से एक तस्वीर आई जिसमें दोनों तरफ हाथ में राइफल लिए हुए एक शख्स, पीछे जो गाड़ी दिख रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है, वो अपने आप को बीजेपी नेता बता रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व हापुड़ से खबर आई थी, हिंदू वाहिनी का अपने आप को जिलाध्यक्ष बताने वाला ऋतिक त्यागी बुलेट से जा रहा था। जब उसकी बुलेट रोकी गई तो पुलिस के साथ अभद्रता, बदसलूकी की 1 घंटे तक चौराहे पर ड्रामेबाजी करता रहा। तमाम सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करते देखे जा रहे हैं। लेकिन मजाल है जो दलाल, भांड, कॉरपोरेट, दरबारी मीडिया योगी आदित्यनाथ जी के राज को जंगल राज लिख दे। हालांकि मजबूरी हो जाती है कि जब इतनी चर्चित खबर हो गई तो उसको दिखाना है, लेकिन इस मामले पर डिबेट नहीं करवाई जाएगी। इस मामले में इस बात पर भी सवाल नहीं उठेगा कि विधायक हैं आशुतोष शुक्ला और उनके समर्थक हैं मिश्रा, पांडे, दीक्षित। इन चारों के नाम अगर किसी अन्य जाति या धर्म विशेष से जुड़े होते तो अभी तक पूरे देश में, मीडिया रूम में, मुख्यमंत्री कार्यालय में और उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों में हड़कंप मच जाता। गोदी मीडिया के दलाल एंकर लंबी लंबी चर्चाएं शुरू कर देते, लेकिन ये उनके आका के राज्य में हुआ है और उस जाति के लोगों ने किया है
जिस जाति का वर्चस्व इस दलाल भांड कॉरपोरेट और ब्राह्मण मीडिया में माना जाता है। इसलिए इस घटना को दिखाया तो जाएगा, मगर केवल रस्म अदायगी के लिए ही दिखाया जाएगा। तो क्या मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अन्य सरकारों के राज्य में उनके सजाती लोग अगर इस तरीके से करते हैं तो वो सही है? निश्चित रूप से गलत है। लेकिन जब अब यह हो रहा है तो यह भी किसी भी ढंग से सही नहीं ठहराया जा सकता। अंतर समझिए दरबारी मीडिया का, कि अगर उन सरकारों के राज्य में उनका कोई सजाती नेपाल बॉर्डर पर भी एक किसी को थप्पड़ मारता है तो आपको आधे घंटे के अंदर वो खबर पता चल जाती है और मीडिया हुआ हुआ करके चिल्लाने लगता है। लेकिन इन खबरों को महज आधा घंटे, 1 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन दिखाने के बाद उन खबरों को चैनल से हटा दिया जाता है, उन पर बड़ी बड़ी डिबेट नहीं कराई जाती है। यहीं पर इस दरबारी भांड मीडिया को समझने की जरूरत है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी यह दिखाने की जरूरत है कि वो अपने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के कर्तव्य बोध के साथ खड़े हैं। होना यह चाहिए था कि सिपाही उनको खींच करके थाने ले जाता, लेकिन वो सिपाही को खींच करके थाने ले गए। कोतवाल के सामने भी उसके साथ इस हद तक बदसलूकी की कि उसको फूट फूट कर रोना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो अगर सामने नहीं आता तो हो सकता है जनता के सामने सच्चाई भी नहीं पहुंचती। नेशनल जनमत सिर्फ इतना अनुरोध करता है कि इन तमाम सारी घटनाओं को ये दरबारी मीडिया आपके सामने उस तरीके से लेके नहीं आएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजों को लोगों के बीच में पहुंचाइए ताकि जनता खुद निष्कर्ष निकाल सके कि वास्तव में किसके राज में किसके सर पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।